सोच रही हो? तुमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। प्यार तब होता है जब हम किसी को पूरी तरह से अपनाएं। टुकड़ों में प्यार तो प्यार नहीं होता, सहूलियत होता है। देख बेटा, हम किन्नर लोगों को खुशियां देते हैं क्योंकि वो हमारा फर्ज है। किसी की सहूलियत बनना ना तो हमारा फर्ज है और ना ही हमारा अस्तित्व। पता था कि ये सच एक ना एक दिन सामने आएगा, लेकिन एक विश्वास था कि इस सच में हरमन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए निश्चिंत थी मैं। आज उसने एक बात तो पक्की कर दी कि वो समाज तब तक किसी का साथ देता है जब तक उसे उसकी जरूरत होती है या उससे कोई फायदा होता है। वो समाज वंश चाहता है, बच्चा चाहता है, और तुमसे तो कुछ नहीं मिल रहा उसे। मेरे ख्याल से तुम्हें इस वक्त अकेला छोड़ देना चाहिए। खुद से बात करोगी, सवाल करोगी, फिर सवालों के जवाब भी ढूंढोगी इसी उधेड़बुन में। अपने लिए रास्ता भी निकाल लोगी, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारे हर फैसले में और हर रास्ते पर तुम्हारी ये मां और पूरा किन्नर समाज तुम्हारे साथ है। हाँ, है मुझे तुम्हारी खूबसूरती से प्यार, लेकिन हर सड़क चलते ताली बजाते हुए किन्नर से मुझे प्यार नहीं होगा, उससे हमदर्दी होगी बस। यार सौम्या तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? समझाओ ना इन लोगों को। तुम कुछ बोल पाए थे जो ये बोलेगी? ये लो, अब फटाफट चाय पी लो, फिर निकलते हैं, ठीक है? मतलब दवाई बराबर असर कर रही है। क्या हुआ सोनियो? इतनी भी क्या टेंशन है? वरुण, मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने देखा ना, कल जब हम हरमन जी के यहाँ से निकले तो वहाँ का माहौल ठीक नहीं था। कुछ तो है, और अब दी का फोन भी नहीं लग रहा है। सच कहूं सुरभि, तो माहौल ना मुझे भी कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था, लेकिन अब जो भी है वहां जाकर ही पता चलेगा ना। मैं तो ये सोच रहा था कि कल चलें क्या?
हुआ सुरभि? सर घूम रहा है वरुण। सुरभि, 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 सुरभि। अड़तालीस घंटे तक अब चैन से सो जाओ, और एक और गोली दे दी तो 96 घंटे। तब तक तो ये दुनिया ही बदल जाएगी सुरभि। मस्त नशा है ना? तो सोते सोते एंजॉय करो। अब क्या करूं? अब मना करूंगा अपनी दीदी का चक्कर छोड़कर चुपचाप शांति से मेरी बीवी बनकर इस घर में रहो, तो तुम मानोगी नहीं। तो मनाने के मुझे और भी तरीके आते हैं। अब रहा तुम्हारी दीदी का सवाल, तो तुम्हारी दीदी के साथ क्या हुआ वो मैं पता करके आता हूं, ठीक है? लव यू। तुम सिर्फ मेरी, तुम्हें कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये लीजिए, इसमें मीठा भात मैंने डाला है, आप इसे खा लीजिएगा टाइम पर। हाँ, लेकिन सौम्या गई कहाँ? और हरमन किथे है? और कहाँ गई होगी? अपने लोगों के घर, किन्नरों के पास। अपना भी शेरा उठे ही गया हो ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और क्यों ना। लेकिन मामी जी, कहीं हरमन सबको हीरो की तरह समझा बुझाकर सौम्या भाभी को घर वापस ले आया तो? ना ना, लाना होता तो अब तक ला चुका होता। सौम्या अब नहीं आएगी, और हरमन, उसे हमें वापस लाना होगा। आ जाएगा तेरे कहते, आशिकों का आशिक हमारा। तेनू ही लग रहा है तू जाएंगी और आ जाएगा तेरे नाल बड़े आराम नाल। मैं भी उसी की मां, जिद्दी और सरफिरी। जब तक अपने बेटे को वापस नहीं ले आ जाती, चैन से तो मैं भी नहीं बैठूंगी। चलो चलिए। की हो रहा है पुत्र? की हो रहा है ये सब? कितना है सौम्या? वो कहीं वो मामा जी, अंदर चल के बात करते हैं ना, ऐसे बाहर ठीक नहीं है। मेरी गल सुन, वो कहते ना सुबह का बुला शाम को लौट आए, तो उसे बुला नहीं कहते। मैं जाकर बात करती हूँ। प्रीतो रुक रुक, आप लोगों को इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग घर जाओ। क्या हुआ जी, आप सब लोग यहाँ? आपकी तारीफ आप कौन है पूछने वाले? अपना पारिवारिक मामला है, ठीक है, हम सटा लेंगे। वो बच्चा थोड़ा नाराज है, मैं मनाने आया हूँ। यार मैंने कहा ना आप लोग जाओ यहाँ से। चलिए यहाँ से, बेकार का तमाशा हो जाएगा।
जाऊंगा तो सौम्या को लेकर ही, देखता हूं कैसे नहीं आती है। जानती तो मैं पहले से ही थी कि एक ना एक दिन सौम्या का भ्रम टूटेगा जरूर, लेकिन क्या करती, थोड़ी देर के लिए उसकी मां बनके उम्मीद लगा बैठी थी कि हरमन हमेशा उसके साथ रहे। गलत थी मैं। हरमन, तुम तो खुद को सौम्या का रक्षक बताते थे ना, क्या हुआ? थक गए उसकी रक्षा करते करते? डर गए दुनिया से? तूने खुद ही उसे यहां भेज दिया। कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहां, मैं करूंगी अपनी बेटी की रक्षा, दुनिया से भी, तुमसे भी। मम्मी जी, प्लान तो था उन दोनों को अलग करने का। हरमन वहां ऐसे मजनू बना बैठा रहा तो कैसे होगा? तो चिंता ना कर, हरमन तब तक अपने आप को मजनू समझता रहा जब तक सौम्या अपने आप को लैला मानती थी। लेकिन अब सौम्या समझ गई है कि वो लैला कभी हो ही नहीं सकती। और अब मैनू नहीं लगता कि वो कभी भी हरमन के करीब जाएगी।